बात पूरी रख दी है और जो बात हम सुनना चाहते थे एग्जैक्टली वही बातें सारी मिस्टर गवर्नर ने बोली हैं। उन्होंने कहा कि मैं किसी तरह का कोई दरों में बदलाव नहीं कर रहा। उन्होंने रुपये की स्टेबिलिटी की बात की। उन्होंने 7% की रियल जीडीपी की बात की FY 25 के अंदर। उन्होंने एक इन्फ्लेशन को लेकर ज़्यादा चिंता नहीं जताई। उन्होंने स्टांस में कोई चेंज नहीं किया। तो कुल मिला के मार्केट जैसे जैसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाँ इन्हीं लाइंस पे मिस्टर गवर्नर बात अपनी रखेंगे, एग्जैक्टली वही मार्केट्स की लाइंस पे ही आज मिस्टर गवर्नर ने अपनी बात रखी है। और सरप्राइजिंग फैक्टर अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मार्केट भी कोई सरप्राइज करने के मूड में नहीं है। 46,000 का इंडेक्स बैंक निफ्टी का एज इट इज़, और निफ्टी भी करीब करीब मामूली से फ्लैट टू पॉजिटिव होके इस समय कामकाज करता हुआ दिख रहा है। तो ये सारी 10 बड़ी बातें हमने आपके सामने रख ली हैं। अब मेरे मेहमान भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनका ज़रा स्वागत करता हूँ। अभिषेक कपूर जो कि पूर्वांकरा के CEO हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। युविका सिंघल इकोनॉमिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत हो गई। मेरे साथ मनीष टांगी भी हैं, उनसे तो हम बजट पे इस बार हमने बहुत अच्छे इंटेलिजेंस वाली उनसे चीज़ें ली सारी, और समझ में बहुत सारी चीज़ें हमको भी आई हैं इनसे। दीपक अग्रवाल, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, कोटक AMC से हैं। और साथ ही शशांक सर तो हमारे साथ हैं ही, आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सभी मेहमानों का, आज आप हमको समय दे रहे हैं। अच्छा लगेगा आपसे बातचीत करके, क्योंकि मिस्टर गवर्नर ने सारी बातें एज इट इज़ ही रखी हैं जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। मनीष सर, मैं आपसे पता करना चाहता हूँ, स्टार्टिंग आपसे ही कर रहा हूँ, इसमें आपको एक्साइटिंग क्या लगा, और पूरी स्पीच के अंदर जो आपने भी सुनी है, और आपको स्लाइटली डिसअपॉइंटमेंट कहाँ पे दिखा? हालांकि मेरे को लगता नहीं कोई होगा, बट आपको कुछ एक्साइटिंग पॉइंट दिखा इसके अंदर? हाय, तो गुड मॉर्निंग। बेसिकली स्टेटस कोइस पॉलिसी था, तो जो भी मार्जिन पे कुछ चीज डिसअपॉइंटमेंट और एक्साइटमेंट है, वो बहुत ही मार्जिन पे एज पे है ना। और वो एज पे जो है वो थोड़ा सा बॉन्ड मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसअपॉइंटमेंट है। एक जनरल नैरेटिव बॉन्ड मार्केट में बिल्ड होने लगा है कि इंडिया का पर्सनल कंजम्पशन जो है वो थोड़ा स्लो लेन में है, और उसके लिए RBI या तो लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टांस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई छोटा सा हिंट किसी मतलब एक तरीके से देंगे। एकदम क्लियरली नहीं देंगे, लेकिन देंगे किसी पॉलिसी में। वो इस पॉलिसी में नहीं आया है। तो लिक्विडिटी पे स्टांस अभी भी विड्रॉल वाला है। विड्रॉल स्टांस एज सच RBI पॉलिसी का अभी भी विड्रॉल वाला है, वो एक्सपेक्टेड था। लेकिन वहां एक मॉडरेट का एक वर्ड आ सकता था जो ये सजेस्ट करता था कि इंक्रीमेंट मोस्ट प्रॉब्ली अगली 1 या 2 पॉलिसी के अंदर चीजें चेंज होने लगेगी। क्रेडिट मार्केट के अंदर भी एक्चुअली अभी भी स्टांस यही है कि कंप्लीट ट्रांसमिशन नहीं हुआ है, तो इसके लिए जो रेगुलेटरी टाइटनेस अंडरवे है वो अभी कंप्लीशन पे नहीं है शायद। तो एक एट मार्जिन अगर आप बॉन्ड मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे तो एक छोटा सा मतलब डिसअपॉइंटमेंट है। अदरवाइज प्योरली इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो क्योंकि अंडरलाइन मैक्रो इतना अच्छा है, ग्रोथ का मोमेंटम अच्छा है, RBI का जो इन्फ्लेशन है वो लास्ट क्वार्टर का भी इन्फ्लेशन जो है 21 बेसिस पॉइंट नीचे था उनकी एक्सपेक्टेशन से, और नेक्स्ट क्वार्टर का एक्सपेक्टेशन भी उनका 20 बेसिस पॉइंट नीचे अब उन्होंने प्रोजेक्ट किया है। तो ये सब चीज करके एकदम जो मोटा मैक्रो व्यू बनाएंगे वो तो अच्छा ही है, लेकिन जो मार्जिनल बॉन्ड मार्केट का व्यू है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट वहां पे उनको लगेगा। ठीक है, पॉइंट टेकन सर। मनीष सर, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया। युविका सिंघल इकोनॉमिस्ट हैं, क्वांट रिसर्च की, वो भी हमारे साथ हैं। युविका, पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने आज टाइम निकाला। आपकी रीडिंग क्या है? मिस्टर गवर्नर ने जो बात रखी, आपको क्या एक्साइटिंग लगा? गुड मॉर्निंग। आई थिंक मेरे हिसाब से जो सबसे एक्साइटिंग टेक अवे था आज की पॉलिसी का, 2 पॉइंट फ्रॉम एन इकोनॉमिस्ट परस्पेक्टिव। एक तो उन्होंने जो जीडीपी का आंकड़ा दिया नेक्स्ट ईयर का, वो 7% है, और RBI गवर्नर ने ये भी दर्शाया जो ग्रोथ है वो स्ट्रांग है इन द इकोनॉमी। तो आई थिंक ये दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हैं, क्योंकि जो इन्फ्लेशन का भी उन्होंने नंबर दिया वो भी कहीं ना कहीं जो 4% टारगेट को अलाइन करते हुए दिखेगा। तो जहां की FY 24 की बात थी, वहां हमने देखा इन्फ्लेशन जो था वो वापस आया टारगेट से, बट FY 25 का जो थीम होगा इन्फ्लेशन का वो ये होगा कि अब वो अलाइन हो रहा है टारगेट से। और एक और इंटरेस्टिंग बात गवर्नर ने बोली कि जो लास्ट माइल ऑफ डिसइन्फ्लेशन है
वो बहुत ही चैलेंजिंग होता है टिपिकली जब देखा जाए। और यही 2 कारण हैं कि ग्रोथ स्ट्रांग है और इन्फ्लेशन पे उनको अपनी विजिल बनाए रखनी है कि हमने आज पॉलिसी में स्टेटस को देखा। और हमें लगता है कि ये जो स्टेटस को पॉलिसी है, ये अभी 1-2 पॉलिसी और कंटिन्यू होगी, क्योंकि जो ग्रोथ की स्ट्रेंथ है उसको देखते हुए एक कोई अर्जेंसी नहीं लगती हमें फॉर आरबीआई टू पिवट आइदर ऑन स्टैंस और ऑन रेट्स। ओके, ठीक है, पॉइंट टेकन मैम आपका भी। खैर इस बीच में एक बार जरा आपको मार्केट नोटिस करवा देता हूँ। 54 पॉइंट्स की गिरावट एकाएक वापस निफ्टी पे आ चुकी है। बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट अपने सारे गेंस को लूज कर दिया और सिर्फ 40 पॉइंट ही ऊपर है। तो ये शेकिंग होगा। मार्केट में कोई बड़ा डिस्टर्बिंग फैक्टर तो नहीं है, जैसे मनीष सर भी बता रहे थे, थोड़ा बॉन्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से है और युविका ने भी अपना टेक आपको बता ही दिया ऑलमोस्ट। तो बाजार सिर्फ एक शेक कर रहा है, ना ही कोई मेजर गेन ना ही कोई मेजर लूज में ऐसा दिखता नहीं, ना ही ऐसा कोई फॉर्मेशन भी हो रहा है। आगे बढ़े, एक और मेहमान भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जरा एक व्यू पॉइंट ले लेते हैं। दीपक अग्रवाल जी हैं कोटक एएमसी से। दीपक सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला। सर आपका टेक क्या है, आपने क्या टेक अवे ली है? Good morning, everyone, and thank you for having me on the panel. So basically, मार्केट कुछ उम्मीद लेके गया था कि आरबीआई की कमेंट्री थोड़ी सॉफ्ट हो, जैसे मनीष जी ने बोला कि प्रोबब्ली नेक्स्ट पॉलिसी में आरबीआई में बी लुकिंग टू चेंज दी स्टांस, बट ऐसा कुछ इंडिकेशन आरबीआई ने एटलीस्ट ये पॉलिसी में दिया नहीं है। उसके कारण हमने देखा है कि प्री पॉलिसी जो 10 ईयर बॉन्ड 705 पे ट्रेड कर रहा था, एक्सपेक्टेशन में कि शायद स्टांस न्यूट्रल की तरफ चेंज हो जाए, सिंस वो हुआ नहीं है तो हमने 3 से 4 बेसिस पॉइंट की अपटिक देखी है बॉन्ड यील्ड्स में। एंड जिस तरह से युविका ने कहा कि जो पहले एक्सपेक्टेशन थी कि शायद अप्रैल पॉलिसी में स्टांस चेंज हो सकता है, ये पॉलिसी के बाद बिकॉज आप ग्रोथ 7% पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, इन्फ्लेशन 4.5 प्रोजेक्ट कर रहे हो और आप 4% इन्फ्लेशन टारगेट कर रहे हो, एंड फेड की भी जो रेट कट लग रहा है, पहले जो लग रहा था कि मार्च महीने में फेड रेट कट करेगा, अभी उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो चुकी है और फेड भी शायद मई में रेट कट करे। सो बेसिकली जो न्यूट्रल स्टांस चेंज की जो एक्सपेक्टेशन थी वो थोड़ी डिफर हो गई है। तो हमें लगता है कि शायद अभी मोस्ट लाइकली जून में जाके आरबीआई शायद मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस चेंज करे पोस्ट फेड की जो रेट कट आएंगी मई महीने में, उसके बाद। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। मेरे साथ 2 कॉर्पोरेट्स भी हैं, आशीष कपूर सर हैं, अभिषेक कपूर माफ़ कीजिए, सीईओ हैं पूर्वांकरा के। अभिषेक सर थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। और मेरे साथ मिस्टर अजय कनवल भी हैं, एमडी एंड सीईओ हैं जना स्मॉल फाइनेंस के। खैर आपका सर आईपीओ चल ही रहा है, मैं ऑलरेडी आपको बधाई दे चुका हूँ अजय जी। और मेरे साथ अभिषेक भी हैं। अभिषेक पहले मैं जरा आपका टेक चाहता हूँ, क्योंकि आप देखिए मतलब एक पुरानी कहावत होती है कि इससे अच्छे दिन नहीं लिए जा सकते, रियल एस्टेट के जो दिन इस समय चल रहे हैं। अब मिस्टर गवर्नर बोले भी तो क्या बोले, है ना, तो आप सुनेंगे भी और क्या सुनना चाहेंगे। पुराना ही हिसाब किताब पूरा नहीं हो रहा, नया कैसे होगा। इतना बढ़िया सेटअप चल रहा है रियल एस्टेट का, एंड टचवुड चलता रहे, क्योंकि 22 सेक्टर इन्वॉल्व है उसके साथ, टचवुड चलता रहे। अभिषेक सर आपका टेक क्या है? के लिए मेरा टेक ये है कि ये जो मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी है वो एक टैंडम तरीके से चल रही है और ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कंट्री के लिए। रियल एस्टेट की जहां तक बात करें, इंटरेस्ट रेट का जो स्टेबिलिटी दिखाई दे रहा है आज की डेट में, मुझे लग रहा है कि ये जो ट्रेंड है रियल एस्टेट का ये कंटिन्यू रहेगा। और जो ग्रोथ हमको पिछले साल में दिखाई दी है वो, क्योंकि अगले साल की गाइडेंस इकोनॉमिक एक्टिविटी की वही दिखाई दे रही है, मुझे ये लगता है कि हम एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं जहां तक फिस्कल प्रूडेंस और मॉनेटरी पॉलिसी का सवाल है। और वो सेक्टर के लिए और ओवरऑल कंजम्पशन के लिए मुझे लगता है आगे चल के इंप्रूव होता नजर आएगा। तो मैं तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ आज के अनाउंसमेंट से। कई बार होता है कि जहां पे एक डिसीजन होता है कि हम यहीं खड़े रहेंगे और ये भी अच्छा है, तो मुझे लगता है कि दैट इज द पोजीशन और वो एक अच्छी पोजीशन है। मुझे लगता है अगले 1-2 क्वार्टर तक यही पोजीशन मेंटेन होगी और वो हमारे लिए अच्छी न्यूज़ है। हाँ सर, पिछली बार 3 बार से तो ऐसा ही हो रहा है कि पॉलिसीज़ में किसी तरह का कोई मेजर चेंज नहीं हो रहा। और कई बार ये बात ठीक भी आप कह रहे हैं कि ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी नहीं करने चाहिए। अगर सब कुछ ऑटोनोमस चल रहा है और बेहतर तरीके से दिख रहा है, तो मेरे को लग रहा है कि आज कुछ पॉलिसी में जो एक्साइटिंग फैक्टर थोड़े कम भी दिख रहे हैं ना, वो भी अच्छा है। कुछ ना करना भी कई बार अच्छा होता है। खैर आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ अजय कनवल जी हैं,
अजय सर, आपका आईपीओ तो खैर बहुत बढ़िया चल रहा है सर, आपको अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है, इसके लिए मैं फिर से आपको बधाई दे देता हूँ। और मेरे को जरा आप सर ये बताइए, आपका टेक क्या है? So thank you so much. So very positive. So I think the first thing that my take was that sustainability is very important because strong growth to hai. How do we keep growth sustainable for next year? And as per the governor, of course, 3 years of 7%, fourth year also 7% is what he's saying. And I think one of the ways that we will see sustainable growth is to make sure that we don't take our eye off the inflation parameter. So I think he's very clear in his mind that as long as you manage inflation, growth is strong, we will have one more good year next year of 7%. And of course, next year we'll see what happens the following year. So I think sustainability strikes me as very important. He's also said on liquidity two things, that he'll be nimble, he's agile. And of course, he can see that if you add the government surplus, then the system is very much in surplus. So I do think that there is more to come through on this statement of what happens on the liquidity side. But clearly, he is very watchful and he's making sure there's enough liquidity in the system. So I think that is very positive. And I must say, I was for the IPO meeting a lot of investors. I think if you look globally, it's probably the single most brightest star. With today's statement, I think it does promise to remain the single most brightest star in the global economy is how I would say it. And I think most investors are recognizing that across the world. I think last piece I want to quickly add, he's also brought in a very important piece on customers. So he's spoken about transparency of rates, how they are displayed to customers. He's extended that to all retail products and MSME. He's also brought in additional security measure on AEPS, which is an important way how cash is disbursed in the rural economy. And he's also said that for a payment system, he'll enhance the mechanism so there is more safety in it. So I do think that in every aspect, it just signals that we are on a progressive upward incline. युवका आपके पास फिर से आएंगे। हम देख रहे हैं कि ग्रोथ को लेकर बुलिश है काफ़ी आरबीआई गवर्नर। महंगाई की बात करें तो बहुत ज़्यादा बदलाव आंकड़ों में नहीं है, लेकिन थोड़ी सी सॉफ्टनिंग हम अब देख रहे हैं, जो अनुमान उन्होंने साझा किया हमारे साथ। आप ये बताइए कि अगली जो पॉलिसी होगी उसमें दरों में कटौती को लेकर कितनी उम्मीदें हैं? साल भर तो हो गया अब दरें स्थिर होते हुए। लगता है मार्केट को और एनालिस्ट को थोड़ी उम्मीद कम लगानी चाहिए नेक्स्ट पॉलिसी से भी। उसके 3-4 कारण हैं। देखिए, एक तो इन्फ्लेशन अभी भी कंफर्ट लेवल से ऊपर है। तो आरबीआई ने जो उन्होंने क्वार्टरली इन्फ्लेशन आंकड़े दिए हैं, अगर आप देखेंगे तो Q4 का नंबर थोड़ा कम किया, 5% है। Q1 नेक्स्ट ईयर का नंबर भी, नेक्स्ट फिस्कल ईयर का नंबर भी 5% है। जो उनको सिग्निफिकेंट कंफर्ट आना शुरू होगा वो Q2 FY25 में होगा, जिसका इन्फ्लेशन का आंकड़ा उन्होंने 4% रखा है। पहली बात। दूसरी बात, फेड की जो पॉलिसी पिवट है वो कहीं अब रोल ओवर होती हुई दिख रही है फ्रॉम मार्च टू प्रोबेबली मे, बट अभी भी उस पर कोई सर्टेनिटी नहीं है। इट विल बी डेटा डिपेंडेंट, और डेटा हमने देखा, जहां तक इंक्रीमेंटल डेटा आया, चाहे वो नॉन फार्म पेरोल्स हो, वेज ग्रोथ हो, वहां पे वो जो एक्सेप्शनलिज्म इन यूएस ग्रोथ हमने लास्ट ईयर देखी वो कंटिन्यू दिख रही है इन 2024। तो एक वो भी कारण है कि आरबीआई वुड वांट टू मेक श्योर कि फेड का क्या चेंज और पिवट है, एंड देन दे वुड प्रोबेबली वांट टू एक्ट। तीसरा फैक्टर ये है कि हम ऑल्दो बोल रहे हैं कि इंटरिम बजट एक फिस्कली प्रूडेंट बजट था, एंड अनुमान यही है कि फुल फ्लेजेड जो बजट प्रेजेंट होगा जुलाई में वो भी फिस्कली प्रूडेंट होगा, पर इट डजंट हार्म टू वेट फॉर अ फुल फ्लेजेड बजट फ्रॉम आरबीआई पर्सपेक्टिव। एंड लास्ट बट प्रोबेबली नॉट द लीस्ट, ये जो विंडो है फ्रॉम अब फेब अप टिल मे बी जून और जुलाई, इसमें कहीं ना कहीं आरबीआई को क्लैरिटी होगी मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून जो नेक्स्ट अप्रैल मई के बाद हमें समझ आएगा कि उस पर क्या आउटलुक है। उनको ऑल्सो क्लैरिटी आएगी रेड सी टेंशंस का, अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है या आ रहा है इकोनॉमी पे, और टाइमिंग ऑफ फेड एक्शन। तो हमें ये लगता है कि आरबीआई का जो पिवट होगा वो कहीं ना कहीं समवेयर इन Q2 ऑफ FY25 होगा, मे बी अराउंड अगस्त पॉलिसी, और उसके बाद अक्टूबर पॉलिसी में कहीं ना कहीं शायद जो रेट कट करने की बात है और जो ईजिंग ऑफ मॉनेटरी टाइटनिंग साइकिल है वो कहीं स्टार्ट हो सकती है। बट
to remind your viewers, we are expecting only a shallow rate easing cycle this time, probably of just 75 basis points. So between October, December and अगले साल की February, 25 basis points cut in each. So करीब हम 75 basis points की rate easing cycle देख रहे हैं, जो काफी shallow होएगी compared to previous easing cycles. युविका जी, आपका आंसर काफ़ी अच्छा था, काफ़ी फैक्चुअल था, लेकिन मैं बोल दूंगा कि आपने हमारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। मार्केट वाले लोग तो उम्मीद करके बैठे थे, चलो ठीक है इस बार थोड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर हो सकता है, सर कुछ गाइडेंस दे देंगे भी, अगली बार मैं आऊँगा तो कट करूँगा। लेकिन आपने वो उम्मीदों पे भी पानी फेर दिया कि नहीं इस साल तो कुछ ही नहीं होने जा रहा। आप आराम से बैठे रहो, डिस्कशन करते रहो, मैक्रो इवेंट्स को एंजॉय करो, देश के रेट कट नहीं होने जा रहा। कोई बात नहीं मैम, उम्मीद करते हैं मिस्टर गवर्नर हमारी और आपकी दोनों को बातों को सुनेंगे और थोड़ा चेक एंड बैलेंस कर लेंगे, हो सकता है हमारी बात भी ठीक हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आप सभी का आज समय देने के लिए। अभिषेक सर थैंक यू वेरी मच आपका, अजय सर थैंक यू वेरी मच आपका। आप बिजी होंगे मैं जानता हूँ, आपका शेड्यूल काफ़ी टाइट है। दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपका, आपने अच्छे से टेक दिया। युविका थैंक यू वेरी मच, और मनीष सर आपका भी बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाल के फिर से हमको अच्छे से इंटेलिजेंटली गाइड किया है। और मिस्टर सिद्धार्थ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। शशांक जी आपका भी शुक्रिया, अविनाश जी आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज इस पूरे पैनल का पॉलिसी ठीक थी, मार्केट जैसे एक्सपेक्ट कर रहा था वैसे ही आई, इसलिए नो रिएक्शन इज़ अ गुड रिएक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया इस कवरेज को देखने के लिए।